ये देखिए, क़ानून के अंदर जो है, जो ऑप्शन है कि अपोजिशन पार्टी को के सीनियर एमएलए को स्पीकर का पोस्ट दिया जाता है 2 दिन के लिए, हलफ दिलाने के लिए। इससे पहले मुमताज़ अहमद ख़ान साहब सीनियर थे, तो उनको टीआरएस ने मौका दिया। चूँकि अब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब सीनियर एमएलए नहीं रहे, नहीं लड़े इलेक्शनों, तो उनकी जगह पे अकबरुद्दीन अवैसी का सीनियरिटी में नंबर आया। तो वो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का कि अपोजिशन में जो सीनियर है उनको हलफ दिलाने के लिए उनको जो है मौका देते हैं, अपनी रूलिंग पार्टी में से किसी को निकाल कर नहीं देते। ये तरीक़ेकार है। ये तरीक़ेकार की वजह से अकबरुद्दीन अवैसी को कांग्रेस हुकूमत ने हलफ दिलाने के लिए जो है टेम्पररी स्पीकर बनाया। अब रहा सवाल सियासी तौर के ऊपर, ये लोग जो बोलते रहे रेवंत रेड्डी को बदनाम करने के लिए ये आरएसएस का है, ये आरएसएस का टिल्लू है, जो कुछ भी इलेक्शन के अंदर इन्होंने बोला। आज जब ये असेंबली के अंदर गए, उन्होंने इनको बुलाया, इज्जत दी, तो ये बड़े शर्मिंदा हुए होंगे रेवंत रेड्डी के सामने कि हमने जिसको आरएसएस का कहा, आज वो हमको मौका दे रहा है ऊपर चेयर पे बिठाने का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन के अंदर कि आप बड़ी बड़ी बातें करने से इज्तनाब करें, क्योंकि कब किस वक्त हुकूमत से क्या ज़रूरत पड़ जाती है पता नहीं चलता। तो आप नकटा मामू बोल के नकटे मामू को दवाखाने को भेजा दिए, वो गिर गया। नकटा मामू की गवर्नमेंट जाने की वजह अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि केसीआर की हारने की वजह यमायम है। असदुद्दीन अवैसी उसके रास्त ज़िम्मेदार है। टीआरएस से 10 साल में ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठाया, मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिलाया और मुसलमानों को ये बोलकर तसल्ली देते रहे कि ये नंबर 1 सेकुलर सीएम है। तारीफ़ तो इतनी हो गई कि अकबरुद्दीन अवैसी ऐवान असेंबली के अंदर केसीआर की तारीफ़ करते हुए ये कहते हैं कि आपको तो चीफ मिनिस्टर का ओहदा आपके लिए बहुत छोटा है, आपको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इस हद तक। और एक जोक भी सामने आया कि केसीआर माल उठा के केटीआर को जो है एकदम बहुत मार के बोला कि देखो तू मेरा बेटा, मैं तुझे अमेरिका से बुलाया, मिनिस्टर बनाया, इतने बड़े ओहदे दिया, तू कभी इतनी तारीफ़ नहीं करा मेरी जितनी अकबरुद्दीन अवैसी मेरी तारीफ़ किया। तो केटीआर ने कहा कि बाबा मैं तो आपका बेटा हूँ, उसने तारीफ़ किया है, आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं उनको, फ़ायदा पहुँचाने की वजह से आप जो है इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं आप। अगर आप फ़ायदा नहीं पहुँचाते तो वो आज आपकी तारीफ़ नहीं करता, वो इसीलिए वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। ये आज केसीआर का जो ज़वाल हुआ उसकी वजह मुसलमानों की मसाजिद की शहादत, सेक्रेटरीट की जो मसाजिद है वो यमायम से पूछ कर कि मैं ये मसाजिद शहीद कर रहा हूँ, ये बड़ा सेक्रेटरीट बना रहा हूँ, इसको किधर बाजू में मैं जगह दे दूँगा, बाजू हटा के। तो यमायम को कॉन्फिडेंस में लिए बिना सेक्रेटरीट के मसाजिद को शहीद नहीं किया जा सकता था। ये एक बिल्कुल पक्की बात है ये। और मुसलमानों को चाहे 12% रिजर्वेशन हो, चाहे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का मसला हो, जुडिशरी पावर का, मुसलमानों का रिकॉर्ड रूम 6 साल से वक्फ बोर्ड का बंद है, मुसलमानों को दलित बंधु स्कीम की तरह कोई स्कीम नहीं दिया, दलितों को 10-10 लाख रुपए दिया। मुसलमान ये पूछते रह गए कि हमको क्या दे रहे हैं, तो बोले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 10 साल में कोई मुसलमानों को लोन नहीं दिया। बिल्कुल आखिरी मोमेंट में मुसलमानों के दिल को बहलाने के लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया, वो भी 1000 आदमी को दिया। उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई। बोले 120 करोड़ जो है मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो 120 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ना आए ना किसी को बटे। तो मुसलमान तेलंगाना का बेचैन हो गया था कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। डबल बेडरूम की बात किया, गैर कौम के अंदर अपनी कौम में जो है डबल बेडरूम बांटा, मुसलमानों को नहीं दिया। 12% मुसलमानों को डबल बेडरूम देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। लेकिन आखिरी वक्त में एक 500 मकान असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से बांटे गए।
याकुतपुरा, चंद्रान गुट्टा, चार मीनार, बहादुरपुरे के लोगों को ले जाके महेश्वरम में दिए। वहाँ के लोग हाई कोर्ट में जाके अपील करें, पिटिशन डाले कि हमारे इलाके के अंदर वहाँ के लोगों को लाके क्यों दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या ज़मीनात नहीं हैं, वहाँ के ज़मीनात को एमआईएम वाले प्लाटिंग करके खा जाते हैं और वहाँ डबल बेडरूम मकान बना के नहीं देते। वहाँ भी कई मुकामात है जहाँ पे डबल बेडरूम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको छुपा के रखा गया ज़मीनों को, उसकी प्लाटिंग करके लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमारे को जो है वहाँ के लोगों को यहाँ के इलाके में ना दिया जाए। नतीजा क्या निकला, जिन 500 लोगों को असदुद्दीन अवैसी ने मकानों के कागजात दिए थे वो सारे कैंसिल हो गए, हाई कोर्ट में स्टे हो गया और वो मकानात तो रुक गए। अब महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में वहीं के मुकामी अवाम को वो मकान अलॉट किए जाएंगे। अब रहा सवाल रेवंत रेड्डी का, जिसको इन्होंने आरएसएस का टिल्लू कहा, तो आप में अगर थोड़ी सी गैरत थी तो आप आरएसएस के टिल्लू को जाके नहीं मिलते, आप कहते कि मैं प्रोटम इसको स्पीकर नहीं बनता, हम आपके साथ जो है अपोजिशन में बैठेंगे, हम नहीं लेंगे, आप किसी को भी बना लो। वो लोग किसी को भी बना लेते थे अगर आप इनकार करते तो। लेकिन आप वो आरएसएस के टिल्लू के दावतनामे के ऊपर आप लब्बैक बोल के गए, फूलों का गुलदस्ता दिए, वो आपको नमस्ते करा, आप उसको सलाम करें, बैठ के आप सबको शपथ दिलाए। अब रहा राजा सिंह, जो इनका 8वां एमएलए है एमआईएम का, 7 एमएलए ये और एक गोशामेल का एमएलए इनका एमएलए है, वो 8वां एमएलए है वो। उन्हें बोला कि मैं अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ के ऊपर मैं शपथ नहीं लेता, नहीं लिया वो। तो जब वो एक बता रहा है कि मैं अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ के ऊपर शपथ नहीं लेता, तो अकबरुद्दीन अवैसी या एमआईएम का भी काम था कि आप दावतनामा हमको दे रहे हैं, हम पूरे स्पीकर नहीं बनते, आप किसी को भी बना लो, लेकिन आप बनते हैं। तो हुकूमत आपके पास नहीं झुकी, हुकूमत ने तो आपको एज ए क़ानून के नाते, क़ानून का जो तरीक़ा था, क़ानून के तरीक़े से आपको मौका दिया, लेकिन झुके तो आप जाके झुके रेवंत रेड्डी के पास ओहदा कबूल करके 2 दिन के वास्ते। आपको कबूल नहीं करना चाहिए था, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करे हैं आप, तो फिर आप कैसा लेते वो, आप कहना था कि हम नहीं लेते। बहरहाल ये लोग इख्तिदार के करीब रहना चाहते हैं, इख्तिदार की गोद में बैठना चाहते हैं, अपनी दौलत को बचाना, अपने इख्तिदार को बचाना, चाहे अवाम को कुछ मिले चाहे ना मिले, उससे मजलिस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मजलिस कभी महंगाई पे एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएगी, कभी डीज़ल पेट्रोल पे एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएगी, किसी मुसलमानों के मसाइल पे एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आएंगी। ऐवान असम्बली के अंदर 10 साल से हम देख रहे हैं टीआरएस के साथ नूरा कुश्ती होती है, खड़े की तकरीर करते हैं, जो काम की ना काज की, वो भी सुन लेते हैं, तयखुन देते हैं हम कर देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या इनकी तकरीर की वजह से असम्बली की कोई काम मुसलमानों का हुआ क्या मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में आई, क्या मुसलमानों को 12% डबल बेडरूम मकान मिला, क्या मुसलमानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 10 साल में लोन्स मिले, क्या ओल्ड सिटी के अंदर केसीआर चीफ मिनिस्टर एक मरतबा भी 10 साल में क्या पुराने शहर का दौरा किया, क्या पुराने शहर में कोई स्पेशल बजट जैसे पुराने चीफ मिनिस्टर दिया करते थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब, जितने पुराने चीफ मिनिस्टर गुजरे, पुराने शहर को 1000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए यहाँ दौरा करके स्पेशल फंड्स अलॉट करते थे। एक तारीख़ है, चंद्रबाबू नायडू साहब के तो कई दौरे अमानुल्लाह खान साहब लेके आके करवाते थे, स्पॉट के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए के जो है नाले, रोड, लाइट, तमाम चीज़ें डेवलपमेंट आप करवाते थे। क्या केसीआर ने एक मरतबा भी मुसलमानों को पुराने शहर के अंदर आके दौरा किया? क्या आप लाने में कामयाब हुए? आप तो कहते हैं कि हर चीफ मिनिस्टर हमारी चौखट पे आता, लेकिन 10 साल में ये वाहिद चीफ मिनिस्टर था, ये गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, जो ख़ुद आरएसएस का एजेंट है, नरेंद्र मोदी हुकूमत का एजेंट है। इसने कभी मुसलमानों को अहमियत नहीं दी, इन्हें कभी मुसलमानों के इलाके में आके कोई डेवलपमेंट का संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर ने नहीं रखा। सिर्फ अगर फ़ायदा हुआ है ज़ाती तौर पे तो एमआईएम की क़ियादत का फ़ायदा हुआ, पर्सनल फ़ायदा हुआ है। एक एमएलसी ले लिए रहमत बेग की शक्ल में, या जो भी लेते रहे वो जो है आप केसीआर से लेते रहे, लेकिन मुसलमानों को, अक़लियतों को आपने कुछ भी नहीं दिलाया। जिसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ
कि केसीआर 6 साल से कह रहा था कि मैं सिटी के 4 कोनों में 4 बड़े दवाखाने कायम करूंगा, निम्स की तरह के। तो हम भी बड़े खुश हुए कि चलो साउथ में एक दवाखाना बड़ा आ जाएगा, जिससे हमारी गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, हमारे बीमारों को, मरीज़ों को। 6 साल के बाद उसने 3 संगे बुनियाद रखे, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में 3 बड़े दवाखानों का संगे बुनियाद रखा, जो सारे वेब मीडिया में, अखबारात में आया। लेकिन चौथा दवाखाना जो पुराने शहर के किसी इलाके में होना था, नए पुल से लेकर आपके जो है एयरपोर्ट शमशाबाद के आगे तक, आज आबादी करोड़ों में हो गई आबादी, इन आबादी के अंदर वो निम्स का दवाखाना नहीं आया। जब तहकीकात करे तो पता चला कि इन्होंने केसीआर को दवाखाना डालने से मना करवाया, क्योंकि इनके यहाँ पे 2 दवाखाने हैं, असरा दवाखाना, मेडिकल अवेसी दवाखाना। इनके दवाखानों के ऊपर, गिराक के ऊपर असर पड़ जाएगा। निम्स की तरह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गरीबों के लिए आएगा, गरीब वहाँ चले जाएंगे तो इनके पास लोग नहीं आएंगे, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। ये वजह से वो नहीं आया। मैं अब जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात करूँगा बहुत जल्द। जब ही मेरी मुलाकात होगी मुबारकबाद देने के लिए, मेरी सेहत ज़रा ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह उनसे बहुत जल्द मिलूँगा। जब भी मिलूँगा मैं कुछ लेटर्स काम के लिए उनके हवाले करूँगा। उसके अंदर ये लेटर भी होगा कि पुराने शहर के अंदर वो जो निम्स टाइप का जो दवाखाना, जो 3 दवाखानों का संग बुनियाद केसीआर ने रखा, जो बनने वाले हैं, वो ऐसा दवाखाना हमारे पुराने शहर के अंदर भी आप जो है उसका संग बुनियाद रख के उसका काम जो है चालू करवाएं। और मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए अब ये स्कूलों का नाटक बहुत हो गया कि उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी स्कूल खोल रहे हैं, वो फला कर रहे हैं। भाई बंद कीजिए, मेहरबानी कीजिए। जो गवर्नमेंट के स्कूल से वो इन स्कूलों को अपग्रेड कराइए। गवर्नमेंट के कौम पे एहसान मत कीजिए। हज़ारों करोड़ रुपए डकार के 20,000 करोड़ की जमात और थोड़े स्कूल खोल के अपने आप को सर सैयद अहमद खां मत बनाइए। आप अपने आप को, वो स्कूलों में क्या हो रहा है, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी फ़ीस ले रहे हैं, कापियाँ किताबें बाहर से मंगा रहे हैं, एक घर के एक बच्चे को दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे हैं। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं, इनको आप ला के कौम को बेवकूफ़ मत बनाइए। क्या आपके स्कूल सिर्फ आपके हल्के असम्बली चंद्रन गुट्टे के लिए है, याकूतपुरे के मुसलमानों के लिए वो सहूलत नहीं है? और दूसरे जो 7 हल्के हैं उनके लिए नहीं है? अज़ला के मुसलमानों से आप वोटों की भीख मांगते, तो क्या अज़ला में आपको वैसे स्कूल नहीं कायम करने चाहिए? निज़ामाबाद में, बोधन में, तमाम महबूब नगर के अंदर, करीम नगर के अंदर, आदिलाबाद के अंदर, हर जगह ऐसे स्कूल होना चाहिए। फिर वो तो उतना बड़ा आप कायम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के जो स्कूल है, दिल्ली के स्कूलों की तरह अपग्रेड कीजिए, ताकि एमएलएस और तमाम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पढ़ाने के लिए लाइन लगा के खड़े। ऐसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को खोला है, तो आप भी पुराने शहर में और हैदराबाद में ऐसे स्कूल खोलने के लिए हुकूमत को नुमाइंदगी कीजिए। कौम के लिए यम एहसान मत कीजिए। एहसान करना ही है तो पूरे तेलंगाना में स्कूल खोलिए, नहीं है तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको अपग्रेड कराइए। अपने एमपी फंड से, एमएलए फंड से उस्मानिया दवाखाने को इमीडिएटली फ़ंड रिलीज़ करके वहाँ का लैब बराबर करवाइए। दवाखाने की हालत को सुधारिए, लेकिन नहीं सुधारते उस्मानिया की हालत, इसलिए कि फिर आपके जो 2 दवाखानों का कारोबार आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उस्मानिया दवाखाने में भी एक रिपोर्टर हैं, वेब रिपोर्टर हैं मशहूर, 7H न्यूज़ हकीम साहब के एक रिपोर्टर हैं, शाहिद नाम है उनका, वो भी आते मेरे पास इंटरव्यू के लिए। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे वालिद को लेके मैं उस्मानिया दवाखाना आया और ये दवाखाने के अंदर जो है बहुत बुरी हालत है और मेरे वालिद को, मैं बेड भी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने उनको वहाँ के एक आदमी का नंबर दिया, मैंने कहा आप उनको फ़ोन करो शाहिद, वो आपका इंतज़ाम करेंगे सारा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आऊँगा, आके आपकी मदद करूँगा। तो ऐसे में उस्मानिया दवाखाने को अपना बजट दे के उस्मानिया दवाखाने को अपग्रेड करिए, वहाँ आवाम को सहूलत दिलाना इनका काम है। मैं भी हुकूमत से, रेवंत रेड्डी साहब से मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ख़ास तौर से मैं जब भी मुलाकात होगी मेरी, मैं नुमाइंदगी करूँगा कि इसको जो है अपग्रेड करें, उस्मानिया दवाखाने को अपग्रेड करें हमारे लिए। और ये जो बच्चों के स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स को जो है बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे टीचर्स को रख के ये स्कूलों के अंदर बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करें। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई,
बाबरी मस्जिद की शहादत में भी इनके वालिद का नाम आया कि इन्हों जो है कुछ मामले करके आरएसएस के साथ बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी बना के बाबरी मस्जिद राबता कमेटी को तोड़े, उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए और वो बाबरी मस्जिद को शहीद हो गई। अब तेलंगाना के अंदर 9 मसाजिद शहीद हुई, जिसमें से 2 बने। एक मस्जिद नहीं है, कमरा है पीछे, वो मस्जिद हाशमी, और वो पीछे एक ही कमरा है, वो मस्जिद नहीं है, वो उसके कमरे की तरह बना दिया गया। 2 मस्जिदें अलग अलग थी, वो दोनों को जॉइंट करके बोले कि 2 मस्जिद है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। ये मस्जिदों की लत है, रजत लगी है इसको। जो केसीआर वो सेक्रेटरीट जो बनाया मस्जिदों को तोड़ के, वो आज सेक्रेटरीट के बाहर हो गया, कोई और आके सेक्रेटरीट के ऊपर बैठ गए। बनाया अपने लिए, लेकिन मस्जिदें तोड़ने से, शहीद करने से वो सेक्रेटरीट के बाहर निकल गया। ये अल्लाह का निज़ाम है। आज रेवंत रेड्डी आके सेक्रेटरीट में बैठ गया, तो ऐसे हो गया। जिस दिन सेक्रेटरीट की मस्जिदें शहीद हुई, उसी दिन मैंने कहा था कि केसीआर तुमने बहुत बड़ी गलती की जो अल्लाह के घर को तोड़ा। हमारी कुरान शरीफ कहाँ है, हमारी जानिमाज़ कहाँ है, हमारा मेंबर कहाँ है? तुमने सीधे सीधे जेसीबी लगा के पूरी मस्जिद को उखाड़ के रात रात फेंक दिया। उसमें हमारे मुक़द्दस कुरान मजीद वगैरह कहाँ चले गए? हम ये बराबर पूछते रहे। और उसी दिन मैंने कहा था कि केसीआर तुम इस सेक्रेटरीट में नहीं बैठ पाओगे, और मैंने उस दिन बद्दुआ दी थी। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दिन की दुआ को, मेरी बद्दुआ को कबूल किया। आज वो सेक्रेटरीट के अंदर नहीं बैठ सका, और इतना ज़्यादा वो शराब पिया है वो, कि बाथरूम के अंदर शराब के नशे में वो गिर गया। कुल्ले की हड्डी जो है उसकी जो फ्रैक्चर हो गई, दवाखाने में पड़ा हुआ है। तो वो लोग जो इख्तिदार के अंदर जो जुल्म करते हैं, अल्लाह के घरों को शहीद करते हैं, लोगों पे मुकदमात बुक करते हैं, सताते हैं, ये तमाम लोगों को, चाहे वो मजलिस के कायदीन हों या टीआरएस वाले हों, उनको ये सोचना चाहिए कि जिसको आप नंबर वन सेकुलर बोल के मुसलमानों को धोखा दे रहे थे, यहाँ तक कि महमूद अली जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत को आप लाके केसीआर की हुकूमत से मिला रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं कि केसीआर की हुकूमत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला हुकूमत के जैसी है। नौज़ुबिल्लाह, शाम को शराब पीने वाला और शराबी, उसको आप 1-2 दिन के इख्तिदार के लिए, आज क्या हो गया? आपका इख्तिदार चले गया, लेकिन आपके आमाल नामे के अंदर वो चीज़ आ गई कि आप एक गुस्ताख़ साहबी हो गए। क़यामत में आपको उसका जवाब देने का है। वहाँ केसीआर तो आपको बचाने वाला नहीं है। और असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, जो आप लोग ये कहते थे मैं मरे तक केसीआर का साथ दूंगा, मैं आखिरी वक्त तक केसीआर का साथ दूंगा, अब नज़र नहीं आ रहे केसीआर के पास हुकूमत चले गई, अब गिर गया केसीआर, नज़र नहीं आ रहे। मामू की खिदमत के लिए भांजे आज मामू की खिदमत को नहीं पहुँचे। हाँ, मामू की खिदमत करना था ना, मरे तक साथ रहने वाले, जाके साथ रहना था, बैठे हुए रहना था दवाखाने के अंदर। हाँ, बहरहाल